नमस्कार प्यारे बच्चों। ये आज आपके 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 24 है और 29 अगस्त 2020 की है। ठीक है बेटा, आज का जो टॉपिक है आपका वो सेक्शन ए लिखा है। आपके जो एग्ज़ाम में सेक्शन ए में आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। ठीक है, ये ऐसे पैसेज हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है बेस्ड ऑन अनसीन पोएम। ठीक है, ये अनसीन पोएम जो आपकी है ऐसे इस पे बेस्ड होते हैं। आज ये लिखा है, मैं आपको धीरे धीरे ऐसे एक्सप्लेन करता चलूँगा और मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप जब भी मेरी वर्कशीट करें तो आप अपने हाथ में एक कॉपी लेके बैठें और एक पेन लेके बैठें, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो आपको तभी समझ में आते हैं जब आपको वर्ड की मीनिंग पता होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब उसका जिस्ट जो होती है, चाहे वो कॉम्प्रहेंशन हो, चाहे किसी कोई भी पैसेज पोएम का हो या ऐसी कुछ भी, आपको इंग्लिश से संबंधित अगर आपको अंग्रेज़ी तभी समझ में आएगी जब आपकी वोकैब अच्छी होगी। तो वोकैब अच्छी कैसे होगी? आपकी वर्ड पावर ऐसे ही मेंटेन होगी जब आप छोटे छोटे शब्दों को लिख के याद करेंगे। ठीक है, तो एक पेन लेके और एक आप कॉपी लेके बैठिए। लिखा है, रीड द फॉलोइंग पोएम बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये जो पोएम है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कह रहे हैं, और नीचे आपको आंसर करना है जो इसके क्वेश्चन नीचे मिलेंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूँगा साथ में कि ये जो आज की आपकी पोएम है ये है पेपर बोट। इस पोएम का नाम है पेपर बोट। बेटा आपको 3 फिगर दिख रहे हैं, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। पहले फिगर में आपको पानी दिख रहा है, पानी के ऊपर एक नाव दिख रही है। दूसरी फिगर में एक बच्चा है, वो पानी के बीच में बैठा है और पेपर की 1 2 3 4 नाव, मतलब ऐसे पेपर की बोट बना के और वो पानी में छोड़ता जा रहा है। ठीक है, तीसरे फिगर में आपको दिख रहा है कि एक ऐसे पेपर की बोट बनी हुई है, पानी पे रखी हुई है, उसमें एक फूल रखा हुआ है ये। ठीक है, अब आगे हम चलते रहेंगे, पोएम एक्सप्लेन करते रहेंगे, फिर आपके समझ में आता रहेगा क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। पोएम बहुत ही प्यारी है, आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के बेस पे आपकी जो आगे वर्कशीट के जो क्वेश्चन हैं इसी के बेस पे हैं। तो आपको इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है समझना पोएम को कि आगे आपके वर्कशीट करनी है। ठीक है, पोएम हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही पता चल चुका है कि ये पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, और पेपर की पोएम की जो टाइटल है वो है पेपर बोट। आगे शुरू करते हैं। लिखा है, डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। बचपन में जब ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी बचपन में थे, छोटे थे, तो ये क्या करते थे कि दिन ब दिन, डे बाय डे, आई फ्लोट, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने बारे में बता रहे हैं कि आई फ्लोट माई पेपर बोट को वो फ्लोट करते थे, तैरा देते थे, वन बाय वन डाउन रनिंग स्ट्रीम। जब बारिश होती थी तो जो पानी की धाराएं थी वो जब बहती जाती थी तो एक करके पूरी पानी की धाराओं पर ये नाव बनाते थे और उसको ऐसे छोड़ देते थे जो तैरती हुई चली जाती थी। ठीक है, इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। ये कह रहे हैं कि जब इन ब्लैक लेटर्स, इन बिग ब्लैक लेटर्स, काले बड़े अक्षरों में ये क्या करते थे कि आई राइट माई नेम, ये अपना नाम लिखते थे, ऑन देम, उस पे, नाव पे, एंड नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, ये जिस गांव में रहते थे उस गांव का नाम और अपना नाम बड़े बड़े काले अक्षरों में पेपर पे की बोर्ड पे लिख के उसको पानी में ये तैरा देते थे। ठीक है, अगली लाइन में कह रहे हैं कि आई होप दैट समवन इन माई लिखा है, आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। ये इमेजिन करते थे, क्योंकि जब पानी बहता था स्ट्रीम में, उसकी अपनी स्ट्रीम जब उसकी बहती थी बारिश में, नाव डालने के बाद ये इमेजिन करते थे कि ये नाव मेरी कहाँ जाएगी। इनको पता तो है नहीं कहाँ जाएगी, ये इमेजिन करते थे कि ये जो मेरी नाव है ये बहते बहते किसी ऐसे स्ट्रेंज लैंड पे जाएगी और उसको कोई पाएगा, समवन, कोई पाएगा, और तब उसको पता चलेगा कि हु आई एम। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं जब किसी ऐसे ही स्ट्रेंज लैंड पे नाव हमारी जो है ये लैंड करेगी, वहाँ कोई बंदा, कोई बच्चा ऐसे हमारे जैसा, कोई हमारा प्लेमेट, सहपाठी, जो खेल रहा है साथ में, वो जब पाएगा तो उसको पता चलेगा कि मैं भी कुछ हूँ। कैसे पता चलेगा? क्योंकि अपने नाव पर उन्होंने अपना नाम लिख रखा है बड़े बड़े काले अक्षरों में और अपने गांव का नाम लिख रखा है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि जब कोई पाएगा तब वो हमको जानेगा कि मैं कौन हूँ। ठीक, अगली लाइन में कह रहे हैं कि आई लोड माई लिटिल बोट्स
मैं अपनी लिटिल छोटी सी जो बोट थी उसको मैं लोड कर देता था विथ शिवली फ्लावर फ्रॉम आवर गार्डन, अपने गार्डन के, अपने बगीचे के शिवली फूलों से अपनी नाव को वो लोड कर देते थे, ठीक है। एंड होप, और उम्मीद करते थे, दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू द लैंड इन द नाइट। ये जो अभी भोर में, डॉन आपको पता है उषा काल को कहते हैं, जब सूरज निकलने से पहले की जो लालिमा होती है, और ब्लूम्स कली जब खिलती है तो वो उसकी बात करें, कह रहे हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि जब सुबह वो नाव को छोड़ते हैं तो वो सेफली कैरिड हो जाती है, उस लैंड पर आराम से पहुंच जाती है रात तक, ठीक है। अगली लाइन में कह रहे हैं कि आई लॉन्च माई पेपर बोट एंड लुक अप इनटू द स्काई एंड सी। ये जब अपनी पेपर बोट को लॉन्च करते थे तब उसके बाद क्या करते थे, ये जो ऊपर आकाश में देखते थे और सी लिटिल क्लाउड्स सेटिंग दी वाइट बल्जिंग सेल। बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक शब्द है इसमें दी, THEE, ये आर्केइक है। आर्केइक होता है ऐसे शब्द जो अब चलन में नहीं हो, घिसे पिटे होते हैं, जिन शब्दों को अंग्रेजी में पहले जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे तब, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जब थे तब से तब की इंग्लिश में और अब की इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर हुआ है। जो पहले शब्द चलन में थे उनको अब कुछ ऐसे शब्द हैं कि उनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। उनमें से एक है दी, तो ये पहले चलन में था, दी मतलब होता है ये, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि लिटिल क्लाउड सेटिंग दी वाइट बल्जिंग सेल। बल्जिंग एक शब्द है, आप नोट कर लो, बहुत ही प्यारा वर्ड है। बल्जिंग का मतलब होता है उभरा हुआ, और सेल मतलब क्या होता है, जब पानी की नाव पे वो डालते हैं तो कभी नाव ऊपर नीचे जाती है ना, तो वो कह रहे हैं कि लिटिल क्लाउड्स, और ये इमेजिन करते हैं कि जब वो स्काई में पहुंच जाती होगी तब जो उभरे हुए बादल हैं, लिटिल क्लाउड छोटे छोटे बादल हैं, ये उसको अपने साथ बहा के ले जाएंगे, ठीक है। अगली लाइन में कहते हैं कि आई नो नॉट व्हाट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स देम डाउन। प्लेमेट कहते हैं कि जो साथ साथ खेलता हो। ये कह रहे हैं कि जब मैं खेलते हुए ये नाव यहाँ से भेजता था तो और उसके बाद किसी भी ऐसे अननोन लैंड पे हो जाती थी, फिर इमेजिन करते हैं कि आसमान में जब जाएगी, तो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, आई नो नॉट व्हाट प्लेमेट ऑफ माइन, एक मेरा कौन सा ऐसा खेलने वाला साथी है जो आसमान से या आकाश से उस नाव को मुझे वापस भेजता था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मुझे उसके बारे में नहीं पता। द एयर टू रेस विद माई बोट्स, जो एयर टू रेस जो मेरी नाव के साथ में वो भेजता था, हवाओं के साथ, बादल के साथ उसको आती थी। व्हेन नाइट कम्स, कह रहे हैं कि जब रात आती है, व्हेन नाइट कम्स, जब रात आती है, आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स एंड ड्रीम दैट माई पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड अंडर द मिडनाइट स्टार्स। ये कह रहे हैं कि जब व्हेन नाइट्स कम, जब रात आती है तो ये सोचते हैं, बरी मतलब होता है, शब्द अच्छा है बेटा, बरी का मतलब होता है दफन करना, सच में अगर देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन यहाँ इस पोएम में बरी का मतलब होगा छिपाना, ठीक है, छिपाना या गाड़ना। जैसे व्हेन नाइट्स कम, जब रात आती थी, आई बरी माई फेस, मैं अपने चेहरे को छिपा लेता था, कहाँ, इन माई आर्म्स, अपनी भुजाओं में, अपने हाथों में अपने चेहरे को छिपा लेता था जब रात आती थी। और ड्रीम, और सोचता रहता था या सपना देखता था, दैट माई पेपर बोट, क्या सपना देखता था कि मेरी जो पेपर की बोट है वो फ्लोट्स ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार, वो ऐसे तैरती जा रही है, कहाँ, अंडर द मिडनाइट स्टार्स, कहाँ, जो मध्य रात्रि के तारे हैं उन तारों के बीच में मेरी ये जो नाव है ये बहती जा रही है ऐसे, ठीक है। आगे, द फेरीज ऑफ स्लीप्स आर सेलिंग इन देम, जब नाव में कोई ना कोई तो बैठेगा ही ना। ये कह रहे हैं फेरीज का मतलब होता है परियां, ठीक है। ये कह रहे हैं कि परियां जो हैं वो मेरे नाव में बैठी हैं, वो परियां, द फेरीज ऑफ स्लीप्स आर सेलिंग इन देम, जो रात्रि में सोते समय जो ये ड्रीम कर रहा है उसमें ये देख रहे हैं कि ये परियां मेरी नाव में बैठी हैं उसमें। एंड द लैडिंग इज़ देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम, और कह रहे हैं कि ये उनके सपने को ये कैसे कर रही हैं, ये खुशियों से या फूलों से उनकी टोकरी, सपने जो सपने वाले सोच रहे हैं उसी ये भर दे रही हैं, ठीक है। बेटा आपकी ये पोएम ख़त्म हुई है, अब जो वर्कशीट है आपकी वो हम करते हैं, ठीक है।
वर्कशीट आज आपकी जो थी उसमें पोएम ये हो गई, आपने पढ़ लिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, लगभग 9-10 क्वेश्चन हैं, इसमें आपको देखना है। क्वेश्चन में ये आपके सामने 1 2 3 4 करके सारे क्वेश्चन हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं, ठीक है। इनमें सामने ये ABCD करके 4 आपके पास ऑप्शन है, ये है A, B, C और D, ऐसे 4 ऑप्शन हैं सारे में। चारों ऑप्शन में से कोई एक शब्द ही आपको चुनना है जो सही है, ठीक है। जो सही है वो शब्द आपको चुनना है, आपको उसमें आंसर देना है। चलो शुरू करते हैं। पहला मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फिर उसके बाद करिएगा समझ, ऐसा नहीं कि केवल आंसर कॉपी की और छोड़ दिए। चलो पहला कह रहे हैं कि द चाइल्ड फ्लोट्स डैश डॉट डॉट इन द स्ट्रीम। कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो कहाँ फ्लोट करता था, जो पानी की धाराओं में क्या फ्लोट करता था, क्या बहाता था पानी की धाराओं में। पहला ऑप्शन है ए फ्लावर, दूसरा है पेपर बोट्स, सी है तीसरा कप्स और चौथा है अम्ब्रेला। आपको पता है कि क्या होता था पेपर बोट्स में, पेपर बोट्स करता था ना, ये स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि बच्चा पेपर बोट्स बना के ये इसको पानी में तैराता रहता था, ठीक है। दूसरा द चाइल्ड राइट्स द नेम ऑफ डैश ऑन द पेपर बोट। चाइल्ड जो था, बच्चा जो था, वो पेपर की बोर्ड पर नाम लिखता था, किसका, वो बड़े बड़े ब्लैक अक्षरों में अपना नाम लिखता था और अपने गांव का नाम। तो आंसर क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन है विलेज, स्कूल, सिस्टर और फ्रेंड। तो आपको पता है क्या लिखता था, विलेज, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरे में आते हैं, तीसरे में कह रहे हैं द चाइल्ड होप्स दैट समवन इन डैश विल फाइंड द पेपर बोर्ड्स। कह रहे हैं कि बच्चा उम्मीद करता था कि इस पेपर की बोर्ड को कोई पाएगा या कोई एक जाएगी कहाँ। पहला ऑप्शन स्ट्रेंज लैंड, दूसरा मार्केट, तीसरा प्लेग्राउंड, चौथा थिएटर। तो आपको पता है कि स्ट्रेंज बोर्ड कहाँ जाएगी, ये बोर्ड कहाँ जाएगी, स्ट्रेंज लैंड पे जाएगी, ठीक है। चौथा अगला देखते हैं। चौथे में कह रहा है कि द चाइल्ड फिल्स डैश फ्लावर इन द पेपर बोट। बच्चा जो है पेपर बोट में क्या भरता था, कौन सा फ्लावर भरता था। पहला ऑप्शन रोज़, दूसरा जैस्मिन, तीसरा लिली और चौथा शिवली। आपको पता था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मेरे बचपन में जो गार्डन था वो अपने गार्डन की शिवली के फूल जो थे उस फूल को लाके नाव पे रख देते थे, ठीक है। तो शिवली का फूल हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पाँचवा। डैश डैश है, डॉट डॉट है, इन द स्काई विल सेट द सेल, इन द स्काई विल सेट द सेल फॉर द बोट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। बच्चे के अकॉर्डिंग जो है स्काई में, आसमान में उसकी बोट को कौन सेट करता था, कौन तैराता था, ठीक है। या हाँ, इसका ऑप्शन क्या होगा, तो बेटा अभी ऊपर था ना आपको दिखा था, उसमें था क्लाउड, तो इसका आंसर होगा क्या, क्लाउड। आगे छठे पे चलते हैं। कह रहे कि व्हेन द नाइट टाइम कम्स, जब रात्रि का समय आता था, द चाइल्ड वॉन्ट्स द पेपर बोट टू फ्लोट अंडर। जब रात्रि का समय आता था तो बच्चा क्या सोचता था कि जो पेपर है, जो पेपर की बोट है ये फ्लोट कर रही है, तैरेगी कहाँ, स्टार्स के बीच में। स्टार्स था, मून था, क्लाउड्स था और ट्री थे, ठीक है। स्टार्स के बीच में उनकी जो पेपर की बोट थी वो फ्लोट कर रही होगी, ये इमेजिन करते थे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड डॉट डॉट आर सेलिंग इन हिज पेपर बोट। बच्चे के हिसाब से पेपर की बोट में कौन तैर रहा होगा रात में। ऑप्शन फ्रेंड, दूसरा टीचर, तीसरा सोल्जर, चौथा फेरीज। आपको पता था ना कि ये कहते थे कि परियां जो हैं हमारी नाव में तैरती हैं रात में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, फेरीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, आठवां। द टाइटल ऑफ द पोएम इज डैश पेपर बोट क्लाउड स्ट्रेंज लैंड फेरीज ऑफ स्लीप्स। ये पोएम का टाइटल क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन किया था कि इस पोएम का टाइटल जो है वो है पेपर बोट, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, पेपर बोट। नाइन्थ आते हैं। नाइन्थ में कह रहा है कि अ वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द सेम एज थिंग्स कैरीड इन अ शिप। ये थिंग्स कैरीड इन अ शिप, ये कह रहे हैं कि अ वर्ड फ्रॉम द पोएम में एक ऐसा वर्ड है दैट मीन्स द सेम एज थिंग कैरीड इन द शिप। आंसर क्या होगा, लैडिंग। अगला क्या है, ठीक है, 10th। इन विच सीजन डू यू थिंक द चाइल्ड इज़ फ्लोटिंग ऑन द पेपर। आपको क्या लगता है कि कौन से सीजन में बच्चा जो है पेपर की जो बोट बनाता है वो कौन से सीजन में फ्लोटिंग करता है। तो आपको पता है कि पानी किस मौसम में होता है, समर में होता नहीं है, विंटर में होता नहीं है, ठीक, ऑटम में होता नहीं, तो बच्चा कौन, रेनी।
रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में क्या करता है, बच्चा पेपर की नाव बनाता है और उसको पानी में छोड़ देता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको कहीं कोई समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, आज की वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है। तो अगर कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आज हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।